सीएम धामी का हिमाचल दौरा आज 2:45 बजे हिमाचल प्रदेश में करेंगे जनसभा। रोहडू विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी का ऐलान, जल्द होंगी भर्तियां, पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा आंदोलन का इतिहास। नैनीताल का चौर गलिया थाना प्रदेश में नंबर 1 राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल व सीएम ने दिया अवार्ड। देहरादून पहुंची साइकिल यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने पद्म भूषण अनिल जोशी का किया स्वागत। देहरादून में छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में खिंची तलवारें, छात्रों ने मिलने पहुंचे महापौर सुनील उनियाल, गामा विरोध होने पर वापस लौटे। बद्रीनाथ में हिमपात से बड़ी ठंड, चीन सीमा पर बीती घाट में जमने लगे झरने और गदेरे, लगातार बढ़ी जा रही ठंडक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां खबर लक्सर से, जहां पर राशन डीलर बलबीर सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा की तहरीर पर अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। राशन वितरण में अनियमितताओं पाए जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस्माइलपुर के राशन डीलर की मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। तो आपको बता दें कि लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अब कार्रवाई की जा रही। राशन वितरण में अनियमितताएं पाई गई थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई। पुलिस इस्माइलपुर के राशन डीलर की मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। राशन डीलर बलबीर सिंह पर मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया। लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा की तहरीर पर अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। राशन वितरण में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है और अब राशन डीलर को लेकर ये मुकदमा दर्ज किया गया। राशन डीलर बलबीर सिंह पर मुकदमा किया गया दर्ज, जहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा के द्वारा इस पर तहरीर दी गई थी, जहां पर राशन डीलर के द्वारा अनियमितता किए जाने पर यह तहरीर दी गई, जहां पर अब कार्रवाई में अनियमितता पाए जाने पर राशन डीलर के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पर पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो ये लक्सर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर राशन वितरण के मामले में अनियमितता पाई गई है। राशन वितरण के मामले में अनियमितता पाए जाने पर इस पर आपको बता दें कि तहरीर देने पर राशन डीलर बलबीर सिंह पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहीं पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लक्सर के आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा ये तहरीर दी गई थी और अब इस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है और पुलिस के द्वारा राशन डीलर बलबीर सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकी जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो ये लक्सर से आप तक खबर पहुंचा रहा है, जहां पर राशन वितरण को लेकर लगातार राशन वितरण की जो बात कही जा रही है और अब राशन वितरण के इसमें अनियमितता पाई गई है। इन अनियमितता पाए जाने को लेकर ये कार्रवाई। पृथ्वी पर भू वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर परिसर समेत पूरी बद्रीनाथ नगरी और आसपास के पहाड़ बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं, जिस कारण से यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि कल देर शाम को ही बद्रीनाथ में मौसम ने यू टर्न बदल लिया था और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। आगामी 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। उससे पहले हुई यह बर्फबारी सभी को आकर्षित कर रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे
तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से आपको बता दें कि वहां पहुंचे पर्यटकों में एक अलग ही उत्साह है और आपको बता दें कि बर्फबारी से लोगों में खुशी का माहौल है। बद्रीनाथ धाम में मौसम की ये पहली बारिश, ये पहली बर्फबारी हुई है, जहां पर बर्फबारी से लोगों के मन में अलग ही उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं बर्फ से लदे हुए ये पहाड़, जहां पर ये पहली बारिश बताई जा रही है। ये मौसम की पहली बारिश बर्फबारी हुई है। तो आपको बता दें कि ये पहली बर्फबारी है मौसम की, जहां पर इस बर्फबारी से पूरा बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक गया है और आप पीछे पहाड़ भी देख सकते हैं, जहां पर बर्फ से ढके हुए ये पहाड़। और इसके चलते आपको बता दें कि वहां पहुंच रहे पर्यटकों में भी काफी उत्साह है और लोगों में भी खुशी का माहौल है। तो ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी कि ये पहली बर्फबारी हुई है मौसम की और यह बद्रीनाथ धाम इसके चलते बर्फ से ढक गया है। पहाड़ भी पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं और इस बर्फबारी के चलते लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह है। जहां पर पर्यटकों के पहुंचे, जहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं, उनमें भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है इस बर्फबारी के चलते। पौड़ी राज्य स्थापना दिवस पर बुधवार को रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उचित सम्मान नहीं मिलने पर प्रभारी मंत्री चंदन रामदास के सामने कड़ी नाराजगी जताते हुए सम्मान लेने से मना कर दिया। इस दौरान और वहीं पर राजा जानकारी शकुंतला राणा मंच पर बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। फिर राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र नौटियाल, लीला ढोंडियाल, हरीश बड़थियाल, आपको बता दें मुकेश चमौली, धुर बंगवाल आदि का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ राजा नौलनकारियों को बुलाया गया, लेकिन कार्यक्रम में उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। कहा कि कार्यक्रम के अंत में उनको सामूहिक रूप से बुलाकर केवल फोटो खिंचवा दी गई, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंची है। कहा कि उचित सम्मान नहीं मिलने पर कुछ आंदोलनकारियों ने सम्मान लेने से भी इनकार कर दिया। 1994 से पूरा भूमिका 2013 तक अपनी भूमिका निभाई है, जो कि आज तक मेरे पास पूरा प्रमाण पत्र भी समित हैं। और 2018 में मेरे आदमी ख़त्म हुए और उसमें 2018 तक मेरे को पेंशन मिली और 19 से मेरी पेंशन आज तक वो नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि आपकी पति की पेंशन मिल रही है। पति ने तो मेरी 60 साल नौकरी करी है और मैंने 7 साल तक संघर्ष किया है। जब उत्तराखंड आज 22 साल हो गए हैं, तो हमने भी 7 साल तक पूरा उत्तराखंड तक है। और ये प्रूफ है, इसमें जितने आंदोलनकारी हैं, ये सच्चाई यही है। अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि लक्सर व देहात क्षेत्र में किसानों की बल्ले बल्ले हो सकती है, क्योंकि कृषि विभाग ने किसानों के लिए गेहूं की नई वैरायटी यानी कि नई प्रजाति इजाद की है और नई वैरायटी का बीज किसानों को वितरित करना शुरू कर दिया है। किसानों को नई प्रजाति का बीज की इन वैरायटी को बोने से लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बोने से लाभ मिलेगा, जहां पर देहात इलाका किसान बहुल इलाका है। इन तमाम इलाकों में किसानों द्वारा गन्ना, गेहूं और धान की फसलों को प्राथमिकता दी जाती है। अब गन्ने की फसल पक कर तैयार हो गई है और उसका ट्रांसफर हो गया है। गेहूं की फसल की तैयारी की जा रही है। तो आप बता दें कि गेहूं की नई वैरायटी निकाली गई है और इस गेहूं की नई वैरायटी से किसानों को फायदा होने की बात कही जा रही है, जिससे किसानों को भारी संख्या में फायदा होगा। नई वैरायटी का बीज किसानों को वितरित किया गया। लक्सर में इस बार नई प्रजाति आई है गेहूं की। इसमें आई है एक तो DBW 222, एक आई है DBW 187 और एक आई है HD 3086, एक आई है PBW Z1 और एक नई आई है HD 3226। ये वैरायटी किसानों को जो इनका बोया है, पूरा जो बुआई का समय है वो नवंबर है
और नवंबर में पूरी जाएगी। एक लेट वैरायटी भी है जो HD 3226 आई है, वो किसानों को लेट भी दिसंबर में भी बो सकते हैं। तो इसमें किसानों को 20 ग्राम योजना में दिया जा रहा है, जिसमें 1600 रुपया पर क्विंटल का अनुदान किसान को मुहैया कराया जाएगा।